गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बैक फ्रॉम वेकेशन। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया केसेस पोस्ट करने में। पहले हम वो पेंडिंग केसेस करते हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब में पड़े हुए हैं। एक हेडेक की केस है, आप लोग देख लीजिए, उसका फॉलोअप वाला वीडियो भी है। उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये केस इस प्रकार था। ये केस एक ऑलमोस्ट 38-39 के उम्र के आदमी के है, जो पहले अपने बेटे के लिए मेरे पास आते थे। अभी भी वो अपने बेटे को लेके ही आए हैं। पहले वो अपने बेटे का दिखा लिए, फिर उन्होंने मेरे से बात की। मैडम, मुझे भी आज अपने बारे में कुछ बोलना था। बताइए क्या हो गया। मैडम, मुझे ना 5-6 महीना हो गया, बहुत सर दर्द होता है। कैसे आपने बताया नहीं, 5-6 महीना कैसा सर दर्द है? मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। मैं दुकान में बैठा रहता हूँ, फिर करीबन 2-3 बजे शुरू हो जाता है हेडेक। इतना दर्द होता है, मतलब कुछ काम नहीं होगा, कुछ नहीं, एकदम अच्छा नहीं लगता, एकदम भारी होके सर वर कैसे हो जाता है। फिर क्या करते हैं, अब कैसे मैनेज करते हैं? 5-6 मंथ्स हो गया, आपने दिखाया नहीं कहीं, डॉक्टर कंसल्ट नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि मैं वो पैरासीटामोल या डोलो की कोई गोली रखता हूँ पास में, तो उसको तुरंत ही ले लेता हूँ, फिर थोड़ा आराम होते ही काम पे लग जाता हूँ। अच्छा, तो आपने आप इससे पहले भी आप मेरे पास आए हैं, कभी बताया नहीं। नहीं, नहीं, मुझे लगा ये हर सर दर्द है, ठीक हो जाएगा। आप वो वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद वो डायरेक्ट कैसे मैं बाद में डिलीट कर दूंगी उसको। वीडियो में देखिए वो आदमी कितना हंसते हुए, कितना आराम से, उसको देख के ही आपको अच्छा लगेगा, जैसे एकदम हंसमुख बंदे होते हैं ना कोई कोई, ऐसे ही है वो। अम, जैसे कोई टेंशन नहीं है, वो हेडेक है लेकिन ऐसे, हाँ ऐसे बोल रहा है, उतना उतना हेडेक है उसको, 5-6 मंथ हो गया वो परेशान है। लेकिन ही वॉज सेइंग लाइक हैप्पीनेस है। मुझे लगा वो चला जाएगा। फिर आज क्या हो गया? नहीं, वो जागता नहीं ना, मुझे लगा वो ठीक हो जाएगा। 5-6 मंथ हो गया, अब थोड़ा दिक्कत देने लग गया। तो क्या टेंशन है? नहीं, अभी तो गोली खा लेता हूँ, फिर दिन में दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, कभी बढ़ जा, कभी कोई सब, मतलब आप मैं दुकान पे हूँ, फिर कोई किसी ने कुछ मांग लिया, कोई ग्राहक ने कुछ ये दे दो वो दे दो मांग लिया, और मैं दे नहीं पाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। वो मोमेंट थोड़ा अच्छा नहीं लगे, सर भारी हो जाता है, कैसे हो जाता है, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए सोचा आज आपसे दवाई ले लेता हूँ। इतना टाइम हो गया, आपने बोला नहीं था, उसका वो जवाब उन्होंने दिया। नहीं, मैंने सोचा वो ठीक हो जाएगा। फिर मैं जानने की कोशिश की, तो हेडेक का कोई रीज़न हो रहा होगा ना, क्यों हेडेक हुआ, क्या हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई टेंशन है किस बात का? अभी कुछ स्ट्रेस चल रहा है? आप क्या करते हैं अब? तो उन्होंने बोला कि मैं किराने के शॉप में असिस्टेंट की काम करता हूँ। मेरा कोई टेंशन नहीं है, घर में मेरा एक ही बेटा है अपना। सुबह थोड़ा बीबी को थोड़ा हेल्प कर देता हूँ घर के काम काज में, फिर खाना खा के वो जो दुकान के मालिक आते हैं उनके साथ ही, दुकान थोड़ा दूर में है, निकल जाता हूँ। फिर वहीं पे ही हम लंच खाते हैं, खाना वहीं पे खाते हैं, फिर मैं घर आ जाता हूँ। और मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपना घर, अपना बच्चा, इतने में मैं खुश हूँ। मुझे घर में ही रहना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है अपने घर में, हम दो बस। और आपके पेरेंट्स, हाँ मदर है। तो आपको क्या टेंशन हो गया? कोई पे पैसा वैसा का टेंशन है, मतलब अर्निंग का टेंशन है? क्या हुआ, स्ट्रेस किस बात के हो गए, हेडेक क्यों हो गया? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, पैसा तो है, जितना है चल जाता है। मतलब मदर का पेंशन भी है, आराम से हो जाता है। तो अभी तो है, आराम से चल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। कल क्या होगा उसको लेके मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, बहुत आराम से चल जाता है, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हाँ, ये यार सर दर्द का थोड़ा, कोई कुछ पूछे ये दे दो वो दे दो दुकान में, अच्छा नहीं लगेगा ना वो, थोड़ा
होता है उसी को लेकर टेंशन है थोड़ा, अभी होने के बाद। ऐसे कोई टेंशन नहीं था आपके लाइफ में? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही ठीक हो जाएगा ना। देखिए मैडम, और बताइए और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं है। बस दे दीजिए दवाई। बाकी घर में और क्या, कौन? नहीं, कुछ नहीं, मम्मी और हम दोनों अपने घर में मस्त, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। दुकान जाता हूँ, आता हूँ, एकदम हंसमुख, हंसते हुए, बीच बीच में हंसते हुए, एकदम एकदम बहुत एकदम कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, एकदम फ्री टाइप का बंदा ये लगा मुझे। आप वीडियो भी देख सकते हैं फील के लिए, इसलिए मैं डाल रखी हूँ। तो यही था, छोटा मोटा केस यही था। तो उसका एनालिसिस आप ट्राई करिए। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, फिर आप एनालिसिस देखिए। तो अभी हम इसका एनालिसिस बताते हैं। तो ये जो बंदा है, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही बिंदास, एकदम पहला 6 मंथ हो गया वो एक टैबलेट ले लेता है, फिर भूल जाता है अपनी बात। फिर हेडेक होते ही थोड़ा टेंशन होता होगा, फिर अपने धंधे में रह जाता है। आप वो आज वो अपने बेटे को लेके आया है, इसीलिए वो बोलता है, मेरे बोलना शुरू किया, अपने बारे में बोला। वो खुद के लिए आया भी नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, वो उसका बेटा का विटिलिगो है यहाँ पे, इतना बड़ा विटिलिगो पैचेस है। उसके लिए भी वो रोज़ मतलब रेगुलरली आता ही नहीं है। जितना मैं बोलती हूँ कि महीना 2 महीने के बाद दवा लेने आ जाइए, थोड़ा कम हो रहा है अपने बेटे का, आता ही नहीं। जब भी आएगा वो बोलेगा हाँ अभी तो ख़त्म हुआ, दवाई तो था, 3-4 महीने लगा देगा वो दवाई देते हैं देने में। मतलब ऐसा वो नॉन सीरियस आदमी है, इतना फ्रिवुलस आदमी है, बच्चे को लेके, फैमिली को लेके, घर को लेके। कोई ज़्यादा टेंशन है, एक यहाँ पे स्पॉट है इसीलिए वो टेंशन नहीं लेता है, जाएंगे लाएंगे, कभी कभार वो हॉस्पिटल भी आ जाता है। तो पहला रूब्रिक जो मैं पकड़ी वो था फ्रीवुलस। फ्रीवुलस यानी नॉन सीरियस। एक रूब्रिक देखिए, यहाँ से सीखिए, ये बहुत सारी केसेस में आपको क्या काम आएंगे। फ्रीवुलस मतलब क्या होता है? फ्रीवुलस कंडक्ट, फ्रीवुलस सजेशन, छोटा छोटा, एकदम मामूली, एकदम कोई सीरियसनेस नहीं है। फ्रीवुलस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ आर amusing and fairly silly rather than useful or serious. फ्रीबुलस कंप्लेंट्स, छोटा मोटा, ट्रिफलिंग, ट्रिवियल, उसको लेके उसको कोई सीरियसनेस नहीं, महत्वहीन, बिना किसी गंभीरता के। ट्रिबुलस का मतलब ये व्यक्ति का स्वभाव या कोई वस्तु, अन्य कोई चीज़, जैसे आरोप मुकदमा आदि, अर्थात उसकी व्यक्ति के जीवन में कोई ज़्यादा स्थान नहीं है, ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही कर दिया आदि। इसमें गंभीरता की कभी और कोई कुछ मूर्खता का भाव प्रकट होता है, जैसे सब कर रहे हैं तो मैंने भी पंगा ले लिया, मैंने ही कर लिया। मतलब अपने लाइफ के प्रति, अपने डिजीज़ के प्रति एकदम वो सीरियस नहीं है, मतलब सीली, लाइट हार्टेड काइंड ऑफ। ठीक हो जाएगा, छोटा मोटा चीज़ है, ठीक हो जाएगा, क्या इसमें सीरियस? ये है फ्रिवुलस। इसको आप कहीं पे बहुत सारे रूब्रिक्स में लगा, मतलब केसेस में लगा सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा रिमेडी नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। फिर वो अपना जो मेरे से क्यों पूछ रहा है, वो लाइट मांग रहा है, ठीक हो जाएगा, ऐसे काइंड ऑफ लाइट मांग रहा है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। और पूरा टोटल जो केस देखिए आप, वो इतना लाइट डिजायर वाला बंदा है। जो भी मैं पूछ रहा हूँ, वो जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उसको भी वो आज शांति से सुन नहीं रहा है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ऐसे नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं, दीजिए। उसके बाद चलिए, इतना क्या पूछना, दीजिए दीजिए। ये लाइट डिजायर पूरा पेशेंट में आपको लाइट नज़र आएगी। लाइट मतलब हल्कापन, कोई टेंशन नहीं की बात नहीं। और वो बात करने के बीच बीच में नहीं नहीं, कोई नहीं। लाफिंग स्पीकिंग व्हेन अनदर रूब्रिक, लाफिंग, जब भी वो बात करता है तो हंसते हुए बात करता है, मतलब दूसरों को भी लाइट करने की रखने की कोशिश करता है। दूसरों को पता ही नहीं चलने देगा कि उसका कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, इतना वो खुश मिजाज वाला बंदा है। और दूसरे रूब्रिक, और उसके बाद एक रूब्रिक मैंने उठाया। वो क्या करता है ना, जब भी हेडेक होता है, दर्द होता है, तो इरिटेबल तो होता ही है। इरिटेबिलिटी, हेडेक ड्यूरिंग, एंजाइटी, हेडेक विथ, तो ये हेडेक के लिए उसको एंजाइटी है, टेंशन है, तो वही ठीक हो जाए बस,
इरिटेबल रहता है, हैप्पीनेस होता है, चिड़चिड़ होता है, इरिटेबिलिटी होता है, कोई कुछ मांग दे, कुछ कर दे, कैसे दूँ, क्या करूँ दुकान में, उसका टेंशन होता है। इसको आप एंजाइटी बिजनेस बहुत लोगों ने लिया था, मैंने जो ग्रुप में डाला था केस, बिजनेस का एंजाइटी उसको है नहीं, काम कैसे करेगा, काम जिसको बिजनेस की एंजाइटी होता है तो अपने बिजनेस बढ़ेगा कैसे, आज कम है, कल ज़्यादा ग्राहक आएंगे, ज़्यादा पैसा होगा, उसका टेंशन अगर ले रहा है, वो दुकान नहीं चल रहा है, तो एंजाइटी बिजनेस तभी हम लेंगे। उसको बिजनेस की एंजाइटी नहीं है, उसको हेडेक के एंजाइटी हेडेक विथ हेडेक होता है, तो उसके साथ ये जो सारी चीज़ें उसके साथ हो रहा है, सर दर्द होना, दुकान में सही से चला नहीं पाना, ये सारी चीज़ उसके लिए जो परेशानी आ गई, ये हेडेक हो गया। टोटल चीज़ मेटाफोरिकली अगर आप देखेंगे तो इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग एंजाइटी हेडेक विथ, तो उसके लिए वो क्या करता है, डोलो ले लेता है, पैरास्टामोल ले लेता है, उसको तुरंत ही एस्केप करने की कोशिश करता है। एस्केप अटेम्प्ट्स टू एक तीसरा रूब्रिक, तो ये हो गया केस। तो उसको ये जो रेमेडी है उसको ना पीरियोडिकल हेडेक होता है, एक पीरियोडिसिटी मार्क होता है ये रेमेडी में, ये है बेलाडोना। पीरियोडिसिटी हर एक कंप्लेन में देखिए इसका पीरियोडिसिटी मार्क होता है। मैं इसलिए मैंने पूछा खाली पेट होते ही भूख लगता है क्या, 2-3 बजे उसको भूख लगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाना खा के भी जाता हूँ, भूख नहीं लगे, उसने बोला था भूख नहीं लगे, इसके लिए खाना भरपेट भी रहता हूँ, देख कोई परेशानी नहीं हो, फिर भी होता रहता है। तो उसको क्या ना और एक उसको और एक चीज़, पूरा केस देखेंगे सुनने के बाद आपको लगेगा वही, जितना पैसा, कोई स्ट्रेस नहीं, जितना पैसा उसमें मैं खुश हूँ, मदर का पेंशन आता है, घर में आराम से, कोई टेंशन नहीं, पूरा एकदम कंटेंटेड में है। तो कुछ ने इनको इस केस को ओपियम भी कहा था। फिर हमने जब कंप्लीट में देखा तो कंटेंटेडनेस बेलाडोना में भी है, कंटेंटेडनेस वन सेल्फ विथ कंटेंटेड, आत्मसंतुष्ट, कंटेंटेडनेस वन सेल्फ हुई, अपने आप में ही खुश रहता हूँ मैं, मुझे अपना बच्चा, अपनी बीवी, घर में ही खुश रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने आप में ही खुश रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बेटे के साथ रहता हूँ, अपने आप में ही खुश रहता हूँ। बेलाडोना का और एक बहुत बढ़िया रूब्रिक होगा, होम डिजायर टू गो होम सिकनेस, उसको घर में ही रहना पसंद है, उसको कंफर्ट लाइफ चाहिए, वही होम उसका कंफर्ट है, उससे थोड़ा अलग हो जाता है तो इतना लाइट वाला बंदा होता है, उसको लिबर्टिनिज्म चाहिए, वो फ्रीडम वाला बंदा होता है, काम करो, ये करो, वो करो, थोड़ा टेंशन होने से उसको तो तकलीफ़ हो जाती है, हेडेक हो या फिर और कुछ हो, यही हो जाता है। टोटल केस इतना लाइट, इतना आराम वाला बंदा है ये, हंसमुख वाला, चेयरफुल वाला बंदा है ये बेलाडोना है। तो बेलाडोना 1M की एक खुराक मैंने दिया, फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद वो अपने बेटे को लेके फिर हॉस्पिटल आ गया क्लिनिक के वजह से। फिर उसको बेटे के बाद बोलने लगा, अरे मैंने पूछा, अरे आप तो दवाई लेके गए थे, क्या हो गया? नहीं, मैंने दवाई खाया, 2-4 दिन बाद मैं सोच रहा हूँ आज तो पेन होगा, 2-3 बजने को है, क्या करूँ, बट टैबलेट लेके रखा हूँ, आज टैबलेट नहीं खाऊंगा, देखता हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि एकदम हेडेक आया ही नहीं है। फिर उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना बाद वो आया, अलग कुछ काम के लिए, वो जनरल ओपीडी में आया हुआ था। फिर मैं उसको देख के पूछ रही हूँ, वो वीडियो शायद मैंने डाला हुआ है यूट्यूब में, तो हाँ वो तो ठीक हो गया था, हाँ तो पूरा ठीक हो गया, कोई नहीं, कुछ नहीं, अभी तक वो केस ठीक है। अब लगभग 1 साल होने को होगा शायद ये केस को। अभी तो कोई बेलाडोना 1M की एक खुराक, उसमें उसका हेडेक गया, सारा कुछ गया, अभी ठीक है बंदा। तो ये इतना सारा रूब्रिक्स अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारे केसेस, डॉक्टर सहगल ने क्या बोला, हमारे के पास जितने भी मरीज आते हैं 40% केसेस बेलाडोना होते हैं। हम लाइफ में भी ऐसे हैं ना, जैसे कि हाँ कुछ हो गया, देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या फिर क्रोनिक हो या फिर एक्यूट केसेस हो। तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है बेलाडोना, पढ़िए और पूछिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन, थैंक यू।